Hello everyone, my greetings to all. So today we are starting with the 12th standard biology and that also from the chapter 1, that is reproduction in organisms. Okay, so in this chapter we'll see some of the topics which I have mentioned here. You can have a note of the topics which we are going to see through this videos. So first is the lifespan, then reproduction. In that also its types, basically two strategies of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. In the asexual also there is a further differentiations like its methods which consist of different methods like budding, regeneration और वो सारा डिटेल हम sporulation सब डिटेल हम देखेंगे. Then about the sexual reproduction, in these certain phenomena like pre-fertilization events which consist of gametogenesis, gamete transfer, then fertilizational events, then post-fertilizational events. So ये सारे के सारे topics sexual reproduction के अंदर cover होंगे. Then the zygote and embryogenesis. So these all are the topic which we will cover in the chapter 1 of the 12th bio NCERT. So now starting with today's topic, that is a lifespan. First of all we should know what is a lifespan. Lifespan actual में है क्या? So अगर मैं lifespan की बात करूँ तो ये क्या हो सकता है कि एक जो individual है, organism है, उसके बाद उसकी बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक उस पूरा वो जो पूरा टाइम पीरियड होगा इट विल बी नोन एज अ लाइफ स्पैन. सो लाइफ स्पैन क्या होने वाला है कि एक इंडिविजुअल के बर्थ से उसकी नेचुरल डेथ तक का फ्रॉम द बर्थ जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, इट विल बी नोन एज अ लाइफ स्पैन. सो वी कैन सी आई हैव रिटन दैट द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म will be called as a lifespan. वो क्या हो सकता है, उसका lifespan हो सकता है. So ये lifespan था. Even we have seen a word like a life cycle. Life cycle क्या होता है? So वो क्या हो सकता है, वो एक development process हो सकता है. Throughout the life हमारे जो development process होते हैं उसके थ्रू क्या हमसे एक example ले लूँ तो larval stage आना, then larval stage से maturation पे आना, उसके different phases लाना, then ये सब क्या हो सकता है, वो life cycle हो सकता है. एंड लाइफ स्पैन क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो लाइफ स्पैन है इट कैन बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट दैट इज फ्यू डेज एंड फ्रॉम फ्यू डेज इट कैन बी अप टू द फ्यू थाउजेंड ईयर्स. मीन्स ये कि एक एक्सट्रीमिटीज है और इसी एक्सट्रीमिटीज के बीच में इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन रहती है, ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन रहती है. इट कैन बी फ्यू डेज टू फ्यू थाउजेंड ईयर्स. अब ये सब तो हमने देख लिया कि एक्चुअल में लाइफ स्पैन क्या है, देन ये कितने टाइम के लिए रह सकता है. अब हमें क्या देखना है कि ये मीन्स क्या है, लाइफ स्पैन है तो क्या ऐसा भी है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो इमॉर्टल हो. सो देयर इज नो ऑर्गेनिज्म. मीन्स क्या है कि डेथ जो है फिक्स्ड है. Death of an every individual organism is fixed. It's a certain. But we can say that no individual is immortal except one, that is single celled organism. Single celled organism जो है वो क्या होता है, वो इमोर्टल होता है. ओके, अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही क्यों इमोर्टल होता है, बिकॉज उनका क्या है, उनके अंदर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी उनके डिफरेंट सेम बॉडी कॉपी हो जाती है, उसमें से ही ब्रेक करके न्यू बॉडी जनरेट हो जाती है और वो सारे प्रोसेस के कारण वो क्या है, इमॉर्टल हैं. वाइल बाकी जो भी हैं दे ऑल हैव द सर्टेन लाइफ स्पैन एंड आफ्टर दैट इट इज कंटिन्यूड विद दी मीन्स उनकी डेथ फिक्स है, सर्टेन है वो कि डेथ होने ही वाली है हर एक इंडिविजुअल की एक्सेप्ट वन दैट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सो इफ वी सी कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन क्या हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल की. सो वी कैन सी कि मैंने आपको जो एक्सट्रीमिटीज बताई थी मीन्स कि फ्यू डेज अप टिल द फ्यू थाउजेंड ईयर्स, ये एक लोअर एक्सट्रीमिटीज है फ्यू डेज और अपर एक्सट्रीमिटीज क्या हो सकती है, फ्यू थाउजेंड ईयर्स. इन दोनों के बीच में ही किसी इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन रहती है. ओके, सो इफ वी सी अबाउट द सम ऑफ द लाइफ स्पैन्स व्हिच आर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक्स, I have mentioned here, you can have a note like elephant, it has 48 to 50 years of lifespan, rose 35 years, dog 10 to 13 years, butterfly 1 to 2 weeks, crow 15 years, banana tree 10 to 15 months,
cow 18 to 22 years, parrot 140 years, crocodile 60 years, horse 25 to 30 years, fruit fly 40 to 50 days, rice plant 3 to 7 months, tortoise 100 to 150 years, even one is a banyan tree which is approx 200 years. So ये क्या है, आप देख सकते हो ये सारे के लाइफ स्पैन गिवन है. ओके, अब इनके बेसिस पे आप एक So these all are the lifespan of certain organisms. So इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, आपने इतने सारे लाइफ स्पैन देखे, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन देखे, तो आप देख सकते हो कि जो लाइफ स्पैन है, आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो लाइफ स्पैन है इट डजंट हैव एनी रिलेशन विद साइज. साइज से लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी, छोटा है तो कम होगी, और एल्स वाइस वर्सा. ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है. यू कैन सी द एग्जाम्पल लाइक अ क्रो और अ पैरट. यू कैन सी द एग्जाम्पल लाइक अ क्रो और अ पैरट. बोथ आर नियर टू बी सेम इन साइज. वो अप्रोक्सीमेटली उनका ऑन एन एवरेज साइज जो है वो नियर टू बी सेम होता है, बट दे हैव अ डिफरेंट लाइफ स्पैन. यू कैन सी a large differences between their lifespan. Like crow has a 15 years of lifespan while parrot has 140 years. It means कि जो size है it is not related with the lifespan of any individual. So ये था about the lifespan. Okay. So now up till here we have seen about the lifespan. Now we'll see the proceeding topic, that is a reproduction. So reproduction पहले तो ये ज़रूरी क्यों है? Is there a necessity कि reproduction होना ही चाहिए? एक चीज़ फिक्स है, it is a life process. ओके, ये आपने पहले भी पढ़ लिया है. अब ये essential क्यों है? If reproduction doesn't takes place, अगर reproduction नहीं होगा तो क्या होने वाला है? जो एक species है वो generation to generation continue नहीं होगा, और मे अराइज अ चांसेस कि अगर उसकी कंटिन्यूटी ही नहीं हो रही है तो बट ऑब्वियस वो जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, रहेगा ही नहीं. सो बेटर क्या है, रिप्रोडक्शन करेगा क्या? रिप्रोडक्शन क्या करेगा? आपका जो स्पीसीज है उसको जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करवाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखेगा. ओके, जो वो रखेगा उसे. और एल्स अगर नहीं हुआ रिप्रोडक्शन तो क्या होगा, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. So देख लेते हैं what is a reproduction. It is defined as a biological process in which organism give rise to the young ones similar to itself. क्या करेंगे, ये एक biological life process है जिसमें क्या होता है कि एक organism है वो develop करेगा, means rise करेगा to the young ones which we call as a offspring similar to itself. उसी की तरह एक young one को वो rise करेगा और उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग. ओके, सो फिर क्या होगा फर्दर वो प्रोसेस अगर देख ले तो क्या हो सकता है, वो ऑफस्प्रिंग होगा, वो ग्रो होगा, ग्रो होके वो मैच्योर होगा, मैच्योर होके वो अगेन न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा. ये इस वे में जो है ना वो स्पीसीज कंटिन्यू रहेगी. ओके, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो इस वे में मेंटेन रहेगी. अब जरूरत क्या है, सो इट इंश्योर्स एंड इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो मैंने बताया था कि क्या होगा कि वो जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करेगा कि हाँ स्पीसीज कंटिन्यू होगी, हर एक जनरेशन है वो स्पीसीज रहने वाली है. देन इन इट्स एब्सेंस, अगर नहीं हुआ रिप्रोडक्शन तो क्या होगा कि एक्सटिंक्शन हो जाएगा पर्टिकुलर स्पीसीज का. अगर वो जो स्पेसिफिक स्पीसीज है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होने वाला है, उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा. अगर वो एब्सेंट हुआ तो उसका एक्सटिंक्शन हो जाने वाला है ऑफ दैट स्पीसीज. ओके, अब उसकी इंपॉर्टेंस एक देख लें तो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है. सो इट क्रिएट्स अ वेरिएशन नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन. एक इवोल्यूशन के लिए जो भी वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है वो क्रिएट करता है, वो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्रिएट हो सकता है. सो ये सब था एक इंट्रो अबाउट रिप्रोडक्शन, क्या होता है एंड ऑल. एंड आई होप अप टिल हियर आपने इसे पढ़ा है बहुत बार, इसकी डेफिनेशंस देखिए, इसकी इंट्रोडक्शंस देखिए आप 11th में, देन शॉर्ट एकदम शॉर्ट डेफिनेशन पर्पस से आपने 10th में भी देखा है. अब इसकी हम डिटेल देखेंगे. ओके, डिटेल में पहला इसका टाइप्स आता है. ओके, सो अगर टाइप्स की बात कर दूँ, मीन्स स्ट्रेटजीज अगर मैं ले लूँ रिप्रोडक्शन की, तो वो 2 स्ट्रेटजीज हैं. एक क्या है, एक है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है आपका, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक क्या है,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है, इट इज अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसके बीच का हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे, जिसके बेसिस पे हमको ये दोनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियर होते जाएंगे कि एक्चुअल में ये क्या है। ओके, सबसे पहला asexual, so found in lower animals, plants, fungi, bacteria, protozoans, etc. While sexual, it is found in almost all animals, including some of the fungi, bacteria, plants, protists, ये सबके अंदर आपको सेक्सुअल प्रोडक्शन मिलेगा। वाइल असेक्सुअल क्या होगा, वो सर्टन लोअर एनिमल्स के अंदर ही होगा, सर्टन प्लांट्स के अंदर होगा, इवन बैक्टीरियाज होंगे, कुछ प्रोटोजोन्स होंगे, उनके अंदर वो होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, देखो asexual क्या, it is uniparental while sexual is biparental। important point है ये, uniparental है, asexual single parent is only required, only single parent required होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, uniparental process है ये। while जो sexual है biparental, two parents are required, one male and one female, two parents are required for the reproduction, is called as biparental, which is asexual reproduction। नेक्स्ट क्या है असेक्सुअल में, अगर देखें सो गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। वाइल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म। जो गैमेट्स देखो यूनिपेरेंटल है इसलिए उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गैमेट्स नहीं फॉर्म होने वाले हैं। वाइल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बायपेरेंटल है, टू पेरेंट्स। सो पहले ही बताया था मैंने मेल एंड फीमेल, तो उसी वे में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट है about asexual, that is somatic cell is used। इसमें कौन से टाइप का सेल यूज होता है, इट इज इम्पोर्टेंट। सोमैटिक सेल इज ओनली यूज्ड while in the sexual mode of reproduction germ cell is used। इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सोमैटिक सेल क्या है और जर्म सेल क्या है। सो अगर मैं सोमैटिक सेल की बात करूं, सोमैटिक सेल क्या है कि वो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है। ओके, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी जो सेल है दैट इज सोमैटिक सेल। वेल जर्म सेल क्या है, जो बाद में जाके आपको है ना ये गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करे, वो वाले हम क्या बोलेंगे, उसे जर्म सेल। आप ये ले सकते हो कि एक एम्ब्रियो स्टेज में वो गैमेट फॉर्म करेगा एम्ब्रियोनिक वे में, तो वो क्या होने वाला है, जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव पार्ट ले लो। वाइल सोमैटिक सेल क्या हो सकता है, वेजिटेटिव पार्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है असेक्सुअल, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है, नो फर्टिलाइजेशन। अगर डिफरेंट गैमेट्स ही नहीं है, इसमें दो पेरेंट्स ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है। देन सेक्सुअल में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होगा और उससे क्या, एक जाइगोट फॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट जो देख सकते हैं, ओके, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट असेक्सुअल में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होने वाला है। वाइल सेक्सुअल में कौन सा, मियोटिक होगा मेन, देन इट विल बी फॉलोड बाय अ माइटोटिक। इसके लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन क्या है। आपने ये पहले पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है इन 11th स्टैंडर्ड, आई नो आप सबको आता है, बट देन ऑल्सो आई विल गिव अ ब्रीफ इन्फो अबाउट इट सो दैट आपको ये रिवाइज हो जाए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द चैप्टर। ओके, ये कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको एक बार माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन क्या है वो शॉर्ट में बता दूंगी। इसके पहले अगर हम देख ले तो माइटोटिक क्या है, वो इक्वेशनल डिवीजन है, सेम 2n से 2n फॉर्म होना। वाइल मियोटिक क्या है, जो हाफ कर देता हो, हाफ नंबर में कर देता हो क्रोमोसोम को, उसको हम मियोटिक बोलते हैं। देन असेक्सुअल में क्या होगा, प्रोड्यूस द आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग विच इज कॉल्ड एज अ क्लोन। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को क्या बोलते हैं हम, क्लोन। ओके, अब देखो इसमें एक ही पेरेंट्स रिक्वायर्ड है, एक ही पेरेंट है, उसके थ्रू ही होने वाला है, इसीलिए उनकी सारी जो क्वालिटीज है वो सबकी सब आपको ऑफस्प्रिंग के अंदर दिखेगी, और वो सारी क्वालिटीज ऑफस्प्रिंग के अंदर दिखेगी, इसीलिए वो क्या होने वाला है, एकदम सेम आइडेंटिकल होंगे विद दी पेरेंट्स। वाइल जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग फॉर्म नहीं होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या मेल का पार्ट फीमेल दोनों फर्टिलाइज हो रहे हैं, उससे क्या होगा, हाफ कैरेक्टर, सम ऑफ द कैरेक्टर विल बी सेम एज अ मेल, सम ऑफ द कैरेक्टर विल बी सेम एज अ फीमेल, वाइल सम विल बी न्यू। ओके, कुछ मेल की तरह मीन्स पेरेंट्स की बात है तो मेल पेरेंट की तरह, कुछ फीमेल की पेरेंट की तरह, और वाइल सम ऑफ द न्यू कैरेक्टर विल बी डेवलप्ड। और इसी के कारण क्या वो टोटली आइडेंटिकल नहीं होंगे,
with the parents. While जो asexual reproduction है उसमें टोटल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे और एकदम आइडेंटिकल जो फॉर्म होते हैं ऑफस्प्रिंग उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज़ वेरी रैपिड प्रोसेस. क्या है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, फटाफट होके कंप्लीट हो जाता है. वाइल जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. ये कैसा है, स्लो प्रोसेस है, स्लो एज कंपेयर टू द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और भी आप डिफरेंट पॉइंट पढ़ सकते हो, लाइक हेप्लॉइड होता है इसमें, और इसमें हेप्लॉइड फॉलोड बाय डिप्लॉइड, ऐसे सारे स्टेजेस आते हैं. सो ये आपके बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दी asexual and sexual strategies of the reproduction. ये बेसिक डिफरेंस पता होगा तो आप इसके बेसिस पे आगे बढ़ सकते हो. एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है इट कैरीज ए लेस वेटेज, बट ये आपके बाकी के जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं उसकी स्टडी के लिए आपको ये चैप्टर की इंफॉर्मेशन रहनी ही चाहिए. ओके, इट विल बी वेरी लेस वेटेज कैरिंग चैप्टर बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि जैसे हम डिफरेंस देख लेंगे उसके बाद एक बार शॉर्ट में माइटोसिस और मियोसिस देख लेंगे जिससे हमको आगे की कंटिन्यूटी इजी हो जाएगी. ओके, सो देखो मैंने आपको डायग्राम बना दिया है. यू कैन, इससे भी आप एक इजी ऑब्जर्वेशन ले सकते हो कि व्हाट इज मियोसिस एंड व्हाट इज माइटोसिस. पहले ही माइटोसिस क्या है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है. ठीक है, ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है. माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. ओके, और इसमें क्या होता है, हाफ हो जाता है. ओके, वो जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आते आते हाफ हो जाएगा. ओके, सो इसमें अगर हम देखें तो मैंने डिफरेंट कलर पेन्स यूज़ किए ताकि आपको इजीली समझ में आए. देखो ये दो हैं, ठीक है. अब ये दोनों क्रोमैटिड्स के नेक्स्ट फेज में जब जाएंगे तो सिस्टर, ये G1 फेज चल रहा है और यहाँ से G2 स्टार्ट हो जाएगा. तो ये जो क्रोमैटिड्स है इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगे. तो आप देख सकते हो रेड वाले के साथ एक और रेड फॉर्म हुआ, उसका सिस्टर क्रोमैटिड. वैसे ही ब्लैक के साथ एक दूसरा ब्लैक फॉर्म हुआ, उसका सिस्टर क्रोमैटिड. ओके, नेक्स्ट आप देखोगे अब उनके बीच में डिवीजन स्टार्ट होगा. तो ये देखो सेपरेट इस वजह से हो जाएंगे, वन रेड पेयर फॉर्म कर देंगे और इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे. सो 2n से 2n फॉर्म होने का ये प्रोसेस है. ओके, पहले ये जो होगा सिंपल, ये मल्टीप्लाई होकर सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म करेंगे सिमिलर, फिर सिस्टर क्रोमैटिड से वो अपना पेयर अप करके इस वे में फॉर्म कर लेंगे. सो वेल, अगर हम अब मियोसिस देख लेते हैं. मियोसिस में देखो एक रेड और एक ब्लैक, सेम प्रोसेस. क्या करेंगे, वो पहले सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म करेंगे. ओके, वंस दे फॉर्म द सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक बार अगर सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो फॉर्म हो गया, ओके, उसके बाद देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस है. एक पहला रेड एज इट इज सेम, ब्लैक एज इट इज सेम. अब जो सेकंड रेड और ब्लैक है इनके बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, क्रॉसिंग होगा. ये क्रॉसिंग के कारण जो फर्दर फॉर्म होगा इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो डिवाइड हो जाएंगे. मीन्स ये रेड का थोड़ा पार्ट ब्लैक में आएगा और ब्लैक का थोड़ा पार्ट रेड में हो जाएगा, ये क्रॉस ओवर के कारण. ओके, अब फर्दर आप देखो तो वो इस तरीके से फॉर्म होंगे, एक फुल red separated, एक full black separated, while one red with some of the black part and one black with some of the red part. ये क्या है, आपका मियोसिस है जो हाफ कर देता है. ओके, मीन्स ये आप ले सकते हो 2n से nn फॉर्म होना, while ये आप क्या ले सकते हो 2n से डायरेक्टली 2n फॉर्म करना. सो दिस वाज अबाउट दी माइटोसिस एंड मियोसिस. आई होप आपको समझ में आया होगा what is a lifespan, what is a life process or life cycle, then mitosis, basic difference, what is a reproduction, then basic types उसके strategies, then वो strategies के बाद उनके strategies के बीच में like asexual and sexual mode of जो reproduction है उनके बीच का difference और उनके difference के सारे points, these all are the important ये इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे, आपके फर्दर चैप्टर की कंटिन्यूटी के बेसिस पे. हाँ, इसके वेटेज कम है इस चैप्टर का, बट स्टिल इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दियर फर्दर चैप्टर्स ऑल्सो, इवन दी टॉपिक्स ऑफ दी डिफरेंट चैप्टर्स, इवन सेम चैप्टर्स. और इसीलिए मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस भी शॉर्ट में समझा दिया बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट अप टिल हियर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.